हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम किसी स्टॉक के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, किसी शेयर के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में और जानेंगे कि जिस तरीके से निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर है, क्या आने वाले टाइम में हमको एक ऐसे निवेश करना चाहिए ऐसे पोजिशन पर जहाँ पर एक रिस्क भी बना हुआ है और साथ ही साथ अगर देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंफ्यूजन में है। इवन कंफ्यूजन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे ही लाइफ टाइम हाई की तरफ और नया नया एक अपना नया हाई जो है निफ्टी 50 लगाते जा रहा है। तो जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है। अब क्या कंफ्यूजन, क्या लॉजिक है चार्ट के पीछे, चार्ट के बिहाइंड अगर देखा जाए, चार्ट के साथ अगर देखा जाए टेक्निकल्स को निफ्टी 50 के, तो वो क्या बोलता है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि हम क्या अभी किसी भी शेयर में निवेश करना काफ़ी एक उचित समय है या नहीं, या हमें वेट करना चाहिए, या हमें ट्रेंड के साथ फॉलो करते चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। वन डे का चार्ट मैंने यहाँ लगा रखा है और नीचे जो है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वॉल्यूम नहीं है क्योंकि स्पॉट में वॉल्यूम नहीं होता है, केवल निफ्टी 50 फ्यूचर में जिस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा उस मंथ के फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को बात करना है केवल टेक्निकल्स पर। टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, टेक्निकल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर पीछे जाकर कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें अगर हम, तो मार्च के आसपास से जो 2020 के मार्च था, पेंडेमिक सिचुएशन ने जैसे ही यहाँ पर अपनी रफ्तार दिखाई इस कोविड 19 ने, उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला था आपको निफ्टी 50 में, इवन बैंक निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में। जैसे जैसे निफ्टी गिर रहा था वैसे वैसे ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो कि गिरा ना हो, सबने अच्छे खासे यहाँ पर गिरावट दिखाई। लेकिन वही स्टॉक अगर मैं बताऊं तो वही स्टॉक वापस से बाउंस बैक भी किए, जिस स्टॉक में पोटेंशियल था, जिस स्टॉक का मैनेजमेंट अच्छा था, जिस स्टॉक का जो आप बोल सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस और जो कि सही चल रहे हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे, उसमें भी ऐसे स्टॉक्स थे जो वापस कमबैक ही नहीं कर पाए। अगर आप देखो तो वहां पर बहुत सारे स्टॉक्स जो थे वो कमबैक नहीं कर पाए जिस तरीके से वापस निफ्टी ने कमबैक किया है। तो आप अभी शेयर्स की बात अलग होगी, यहाँ निफ्टी की बात अलग होगी। शेयर्स अलग चीज़ है, निफ्टी अलग चीज़ है। निफ्टी 50 कंपनीज को लेकर चलता है, शेयर्स इकलौता अपना खुद का होता है जो कि क्वार्टरली मैनेजमेंट और प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो इसी सब पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अप्रैल और मार्च के मिड में यहाँ पर हमको एक बॉटम देखने को मिला निफ्टी 50 का इस साल का। ठीक है, इस साल का ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद से यहाँ पर वापस से एक रैली देखने को मिली और सबने यही बोला कि जो रैली है वो यहाँ पर बहुत जल्दी ब्रेक होने वाली है और नियर 200 लेवल से, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से यहाँ रिवर्स देखने को मिलेगा। इवन इवन मेरे भी कुछ वीडियोस जो हैं मैंने भी डाले थे, वो यही सोच के, वो इस फेज में कि जिस तरीके से सबने पूरा वाइंड अप बना रखा था पूरा कि नहीं, एक और अभी एक पुल बैक के बाद, एक करेक्शन के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, ये एक तरीके से ऐसा क्लाइमेट बन गया था, एनवायरनमेंट बन गया था जिसमें सभी लोग डाउन साइड में थे। इवन इवन मार्केट भी वैसे ही बिहेव कर रहा था। दैट इज वाई कि सबको यही लग रहा था कि एक वापस से इसका भी बॉटम जो है ये भी ब्रेक होगा और इसको भी क्रिएट होगा, मतलब यानी कि ये भी लेवल ब्रेक होंगे एंड नया बॉटम जो है इस ईयर का फॉर्म होगा। तो ये चीज़ जो है एक अच्छी खासी पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई थी, सबने यही सोचा। लेकिन मार्केट ने अलग ही रूप दिखा दिया और यहाँ पर बैक टू बैक एक अप ट्रेंड पूरी तरीके से अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात, समझदारी वाली बात ये है कि हमेशा से मार्केट
इज लाइक जहां आपको फ्लो दिखे वहीं बह जाना चाहिए। जैसे कि सपोज आप रिवर्स अगर गियर में गाड़ी चला रहे हो तो जाहिर सी बात है ठुकने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए हम अगर फ्लो में एकदम सीधे सीधे गाड़ी लेकर चलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा ठुकने से। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई। सपोज जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई कि नहीं, जो ये जो आप देख सकते हैं, हाँ, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल ने बताया कि नहीं अभी हम और भी ऊपर के लेवल्स पर अप्रोच करेंगे। एंड यहाँ पर या और भी अदर अगर कोई भी जो डेप्थ में करेक्शन नहीं रहा है, जो डीप करेक्शन नहीं रहा, उसके बाद से जो रिवर्सल देखने को मिला, जिस जिस लोगों ने उस चीज़ को स्पॉट किया वो लोगों ने अच्छे खासे यहाँ पर एंट्री ले ली पहले के ही टाइम में। अब जैसे इस आप कैंडल को देखें तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। अब यहाँ पर जिस बंदे ने ली होगी एंट्री, उसका जो इन्वेस्टर ने यहाँ लिया होगा एंट्री, उसका जो अभी तक वेल्थ होगा वो काफ़ी अच्छा खासा लेवल पर बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर हमको समझने वाली बात ये है कि हमको अपॉर्चुनिटी जो है जहाँ मिले जब मिले ले लेनी चाहिए। और इफ़ इन केस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और हम ट्राई कर रहे हैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी की, तो उस चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगा बिल्कुल मत रुकिए, जो मिल रहा है आपको ले लेना चाहिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि जैसे कि हमने देखा कि फिर वापस से 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग के ऊपर अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे मूवमेंट दिखाया निफ्टी ने। एंड अगेन यहाँ एक सपोर्ट देखने को मिला 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा से बोला गया है या हमने भी देखा है, चार्ट्स में देखा है कि जो गैप अप होती है, अगर इंट्राडे के लेवल्स पर देखा जाए तो जो गैप अप होते हैं वो या तो उसी दिन फिल हो जाते हैं या तो नेक्स्ट डे फिल होते हैं, या तो फिर अगर डे वाइज देखा जाए तो जो डे गैप अप होता है पूरा, नॉट अ डे गैप अप, वो पूरे दिन का अगर जो गैप अप होता है वो कभी ना कभी फिल जरूर होता है। ये चीज हमने देखी है, सुनी है और पढ़ी भी है। ठीक है, लेकिन अब इस केस में अगर देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर अब हम उस आस में बैठे हैं कि यहाँ पर करेक्शन आएगा और यहाँ पर ये जो गैप अप हैं इतने ह्यूज गैप अप्स हैं, अगर देखा जाए तो ये गैप अप हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक ये था तो ये तो फिल हो गया इन कैंडल से। ठीक है, ये फिल हो गया, अगेन दिस गैप अप और यहाँ ये गैप अप भी है और ये भी फिल हो चुका है। एंड यहाँ पर ये गैप अप, तो ये देखिए ये जो है ये सारे गैप अप जो हैं ये गैप अप कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम में फिल होंगे। अब ये मुद्दा उठाने का रीजन क्या है कि जो गैप अप फिल होंगे वो देखिए वो तो होंगे ही होंगे। एक हमारे सब्सक्राइबर ने बोला कि गैप अप फिल होंगे, इस वजह से मार्केट जो है वो नीचे आना ही आना है। तो देखिए भाई, मैं ये जानता हूँ कि ठीक है गैप अप फिल होंगे, मार्केट नीचे आना ही आना, लेकिन यहाँ पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो तो आप देखिए। अब यहाँ पर किस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग निफ्टी 50 जो है वो चार्ट क्रिएट हुआ है। जब तक हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, अब सपोज जैसे ये लेवल्स हैं, इस लेवल्स पर हमने हमने क्या देखा, ये लेवल जो है क्लियरली एक अच्छा खासा आप देख सकते हैं एक जोन क्रिएट हुआ, एक जोन क्रिएट हुआ और यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक, एक वेज क्रिएट हुआ, एक लॉन्ग वेज वाइड वेज क्रिएट हुआ एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है हम लोग को। तो ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के साथ फिर क्या चीजें क्लियर होती हैं कि अब एक वापस से ट्रेंड जनरेट हो रहा है अप ट्रेंड के साथ। अब यहाँ से जो एंट्री लेगा वो एंट्री जो है यहाँ राइड कर सकता है। लेकिन अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर करना ये है कि ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना है। और ये बहुत लोग का पूछना है कि हम ये कैसे पता करें कि जो ट्रेंड है वो अब चेंज हो रहा है। तो देखिए ये पता करने का एक देखिए कोई हालांकि ये पता कर नहीं सकता, अगर यही सब कोई पता कर लेते प्रॉपर कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा है या ट्रेंड कब चेंज हो गया, तो शायद सब कोई यहाँ पर अब आज अंबानी या अडानी होते। लेकिन यहाँ पर हम एक प्रिडिक्शन जरूर कर सकते हैं। प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रिडिक्शन में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई भी रिवर्सल आपको चेक करना है या लगता है कि एक रिवर्सल जो है पॉसिबल है, तो देखिए जो हमेशा से
अपसाइड मूवमेंट होता है, जो हमेशा से ऊपर की दिशा में मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में आपको चढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। वो ट्रेन में आप चढ़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन जो नीचे के साइड मूवमेंट होती है उसमें आपको उतरने का मौका नहीं मिलता है। तो आप समझ जाना कि जो रैली है डाउन साइड में वो तैयार हो गई है या हो रही है। अब वो कैसे पता होगी? देखिए, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, मैं केवल यहीं की बात नहीं कर रहा, आप बैक टेस्ट जाके जो भी उठाना चाहें ईयरली, जो भी पिछले कुछ साल का उठा के आप चेक कर सकते हो, वहां पर देख सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन रिवर्सल का मैं बता देता हूँ कैसे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट जो है आपको निकलने का टाइम नहीं देता है। जब वो गिरने वाला रहता है तो मार्केट आपको निकलने का बिल्कुल टाइम नहीं देगा। वो चढ़ता ही इसलिए है कि आप उसमें बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग करते रहो, ठीक। और वो एक बार में ही गिरता है मार्केट, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट जो है आपको उतरने का मौका नहीं देगा। और जब वो सीन आएगा तो सपोज जैसे 250, जैसे 110 120 के पॉइंट्स डेली अगर निफ्टी गेन कर रहा है, तो वो सडनली लूज कैसे करेगा? आपको 250, 300, 350 एक दिन में जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि पूरे शेयर्स गिरेंगे अचानक से एकदम 10-10 पॉइंट, 20-20 पॉइंट। तो ये जो सिनेरियो है ट्रेंड रिवर्सल का, ये तब पॉसिबल है जब एक बार में हमको ह्यूज या सडन फॉल देखने को मिल जाए, बैक टू बैक 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन। तब आप समझ जाना कि हाँ, एक रिवर्सल ट्रेंड जो है वो जनरेट हो रहा है। फिर हमको वहां पे कहाँ देखना होगा? पुल बैक पे वर्क करना पड़ेगा, जहां जहां हमको पुल बैक मिलता है वहां वहां हमको वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे करके सिनेरियो जो है क्रिएट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। अब हालांकि यहाँ पर बात हो रही थी कि हमने करना क्या है। तो हमने ये करना है कि जिस तरीके से आपने अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन देखे और प्रीवियस कैंडल देखें, यहाँ पर इस कैंडल को देखें और इस कैंडल को देखें, ठीक है। अब देखिए, हम 3 कैंडल्स के ऊपर बात करेंगे और मैं इसको अब करने वाला हूँ ज़ूम। अब हम 3 कैंडल्स प्रीवियस 3 क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल ने क्या बताया? इस कैंडल ने बताया कि अब जो है हम सेलर्स जो हैं यहाँ एक्टिव होने वाले हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो डे का हाई था और जो डे का लो था, अब ये डे हाई डे लो है, आप देख लीजिए, ये क्लोजिंग है और ये जो है ओपन है, ठीक। तो ओपन हुआ मार्केट यहाँ, ठीक है। पूरा बायर्स ने वापस ट्रेंड एकदम अपसाइड था तो बायर्स यहाँ लेकर गए, इसको हाई बनाया, ठीक है, बायर्स ने। उसके बाद सेलर्स ने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर इस लेवल पर एज अ रेजिस्टेंस लेकर सेल करना शुरू किया। अब वहां पर सेल करना शुरू किया और नीचे की साइड में पूरा लेकर गए, पूरे दिन मार्केट को नीचे रखा और सडन जो क्लोज हुआ वो कहाँ क्लोज हुआ? वो प्रीवियस डे के नीचे क्लोज हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारे जो अगर आप देखें, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होंगे, जो या बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, उन्होंने कैसी पोजीशंस बनाई होगी? शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब क्लोजिंग प्रीवियस डे के क्लोज नीचे हुई है, ये जो विक है वो काफी लंबी क्रिएट हुई है, इसका मतलब क्लियरली इंडिकेशन है कि ऊपर के लेवल्स पर सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्या एक चीज जो है हम लोग को पूरी तरीके से कंफर्मेशन दे देगी कि हाँ, हमको यहाँ पर जो है जो सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और अच्छे खासे हो गए हैं, अब नेक्स्ट डे हमको मार्केट नीचे ही गिरना है तो अब मैं शॉर्ट सेल करूंगा? बिल्कुल नहीं। हम कभी भी ऐसे कैंडल, एक कैंडल पर डिपेंड नहीं रह सकते। कम से कम हमको 3 to 4 डेज के ट्रेडिंग सेशंस को देखना पड़ता है। उसके बाद जो है अच्छी खासी इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर हमको आगे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना पड़ता है। और अगर इफ़ यू आर अ ट्रेडर एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी, निफ्टी और अदर शेयर्स, तो यहाँ पर आपको एनालाइज करना पड़ता है बहुत ही डेप्थ में जाकर और लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखना पड़ता है 2 आवर 1 आवर की कैसे कैंडल्स की सिचुएशंस हैं, कैंडल कैसे कैंडल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर इस दिन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ? हाई बनाया यहाँ, यहाँ पर हाई था अपना और यहाँ ये हाई था, ये लो रहा, ये क्लोजिंग थी और ये ओपन था। ओपन हुआ मार्केट, ओपन मार्केट नीचे गया, मार्केट ने लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद क्लोजिंग हुई यहाँ पे। तो फिर ये जो क्लोजिंग हुई इसने दिखा दिया कि अब मार्केट जो है अनडिसिसिव मोड पे है।
मार्केट ये दो कैंडल पूरी तरीके से एकदम ये शो कर रहा था कि मार्केट जो है क्लियरली अनडिसिसिव मोड पर है और मार्केट में अभी ना सेलर्स हार मानने वाले हैं ना बायर्स हार मानने वाले हैं। फिर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन क्या हुआ, यस अ डे बिफोर यस्टरडे, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अब क्लियरली कि जो ओपनिंग हुई वो हाई ये रहा, ओपनिंग ये थी, ओपनिंग के साथ ही हाई बनाया छोटा सा और नीचे की तरफ लो बनाया और क्लोजिंग दी एक छोटी सी। अब नीचे की तरफ विक क्रिएट होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो तेज होंगे वो पकड़ लेंगे कि अब क्रिएशन कहाँ हो रही है, विक की नीचे के साइड, नीचे के साइड यानी कि नीचे अब यहाँ पर बायर्स जो हैं नीचे नहीं आने दे रहे हैं। इसका मतलब मार्केट जो है अब ऊपर ही जाने वाला। एंड अगेन अगर आप देखें तो ये ट्रेडिंग सेशन में क्लियर हो गई चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमको क्या करना है कि हमको कोई भी शेयर्स है, कुछ भी शेयर्स हैं, या अगर आप ट्रेडिंग करते हो, वैसे मैं ट्रेडिंग नहीं करता, बहुत कम ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आई से कि यहाँ पर अभी आपको बाइंग साइड ही रहना चाहिए और बाइंग साइड ही अपने कोई भी पोजीशंस को यहाँ पर बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं छोटी रख रहा हूँ, शॉर्ट रख रहा हूँ। मेक श्योर यू डू कमेंट और यहाँ पर आप ज़रूर अपने व्यूज़ को शेयर करें और अपने को बताएं कि आपने कौन सी क्वेरीज रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, और जो भी है आप प्लीज़ यहाँ रख सकते हैं। बस ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।